डिंडोरी जिले के आदिवासी आंचल में धनवासी गांव की महज 23 वर्ष की उम्र में अपनी ऊंची उड़ान भरने वाली ज्योति ने 2018 की पीएससी परीक्षा पास कर डिप्टी कलेक्टर बनने जा रही है। ज्योति परस्ते, जिनकी प्रारंभिक शिक्षा डिंडोरी की सरस्वती शिशु मंदिर से शुरू हुई। इसके बाद ज्योति मंडला अमरकंटक में अपनी पढ़ाई कर पीएससी की तैयारी करने 2016 में भोपाल चली गई, जहां 2017 में पीएससी की पहली परीक्षा पास कर डिंडोरी जिले में सहकारिता विभाग में कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर पद पर पदस्थ होकर नौकरी कर रही थी। इसके बाद ज्योति ने डिप्टी कलेक्टर बनने के लिए परीक्षा दी, जिसमें वो चयनित हुई। ज्योति ने बताया कि वे आगे चलकर आईएएस बनने का सपना पूरा करना चाहती है, साथ ही गरीब बच्चों को अधिकारी बनाने के लिए निःशुल्क शिक्षा भी देगी। ताजा खबर 24x7 के लिए सुरेंद्र सोनी की रिपोर्ट। तक पढ़ाता रहा, सुबह 4 बजे उठाता रहा पढ़ाने के लिए। कोई भी पुस्तक पढ़ ली एक बार, फिर उसका रिविजन कराता था, पूछता था तो जैसे तस जैसे पुस्तक में लिखी हुई बात है वही बात बताती रही। क्या 4 o'clock अपन को उठना है, फिर उसको रिवाइज करना है। तो ओवरऑल मेरे पूरे दिनचर्या में रिवीजन का बहुत बड़ा हाथ है। अगर मैं प्रॉपर रिवीजन कर लेती हूँ तो मैं सेटिस्फाई हूँ कि नहीं, मेरा जो कॉन्सेप्ट मैंने पिछली रात तैयार किया है वो मेरा हो गया है। तो ओवरऑल मैं ये कहूँगी कि मेरी सफलता में मेरा रिवीजन का निरंतरता और रिवीजन, ये 2 चीज़ें हैं जिसने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। कौन सी रैंक लगी आपने? मेरी ओवरऑल डिप्टी कलेक्टर है, उसमें 26 रैंक है, और अगर हम कैटेगरी वाइज देखें तो उसमें 4th है। आगे क्या एम है आपका, क्या बनना चाहती हैं? मेरा शुरू से ही है कि मुझे मतलब एक एडमिनिस्ट्रेटिव बनना है, सिविल सर्वेंट बनना है। तो मैं आगे चल के यूपीएससी की तैयारी करके आईएएस बनना चाहूँगी। समाज के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? समाज के लिए ये है कि मैं एक ट्राइबल एरिया से बिलोंग करती हूँ, ट्राइबल हूँ। तो मैंने यहाँ देखा है कि जो एजुकेशन है वो बहुत पुअर लेवल पे है। कुछ है जो आगे बढ़ चुके हैं, पर बहुत बड़ा भाग है जो अभी भी पिछड़ा हुआ है। तो मेरा उनसे यही कहना है कि घर पे पहुँचे ना पहुँचे अलग बात है, पर शिक्षा और स्वास्थ्य, ये 2 चीज़ें ऐसी हैं कि अगर आपके साथ है तो आप आगे बढ़ते रहेंगे। भले आपके पास पैसे नहीं है, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सारी योजनाएं आप उसकी मदद ले सकते हो, हम जैसे लोगों की मदद ले सकते हो। हम हमेशा आप लोगों के लिए तैयार हैं, बशर्ते आप में जुनून होना चाहिए कुछ करने की। तो जैसा कि मैंने बोला कि आप हमसे संपर्क कर सकते हो। तो अगर आपको लगता है कि कहीं भी आपको फाइनेंशियल कंडीशन आ रही है या फिजिकल कंडीशन आ रही, कैसी भी कंडीशन है, आप मतलब हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। हम हमेशा आप लोगों के लिए तैयार हैं।